हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका से लंदन आए, 1 साल लग गया श्रील प्रभुपाद को आमंत्रण भेजने में, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त को ऐसे ही अकारण नहीं बुलाया जा सकता। प्रॉपर सर्विस एंगेजमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर प्रबंध होना चाहिए, जो कि श्रील प्रभुपाद के तीनों गृहस्थ भक्तों ने, श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद प्रभु, गुरुदास प्रभु, इन्होंने किया अरेंज उसको। और जब श्रील प्रभुपाद टाइटन हर्स्ट में जॉन लेनन के फार्म हाउस में पहुँचे, वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स में श्रील प्रभुपाद आके बैठे थे। सारे भक्तों से बातचीत चल रही थी, तो पीछे से पूरा रूम जैम पैक्ड था, छोटा सा रूम था। तो अचानक वहाँ पर जॉन लेनन अपनी पत्नी योको और जॉर्ज के साथ में आ गया, और तीनों आके बैठे। उन्होंने प्रभुपाद को प्रणाम किया और प्रभुपाद से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। बहुत सारे प्रश्न थे उनके पास में, बहुत सारे प्रश्न थे। और इनफैक्ट वो लोग डेविड विन, जो एक स्कल्प्टर था, उसके माध्यम से ये लोग जो हैं भारत में महर्षि के संपर्क में आ गए थे, और उन्होंने उनको एक सीक्रेट मंत्र भी जपने के लिए दिया था। तो जब वो वहाँ पर बातचीत चल रही थी, तो जॉन लेनन और योको ने बेसिकली श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों, कोई और मंत्र क्यों नहीं? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए, हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण के अवतार ही हैं, जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने इसकी संस्तुति की है। उन्होंने कहा है कि इस मंत्र का जप करो, इसी से सारी सिद्धि मिलेगी आपको। तो उन्होंने कहा कि हमें तो महर्षि से हमें तो एक मंत्र मिला है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, अच्छा कौन सा मंत्र मिला है? तो उन्होंने कहा हमें तो सीक्रेट है वो मंत्र, किसी को बता नहीं सकते। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हमारे एक आचार्य हैं, श्री रामानुजाचार्य, और श्री रामानुजाचार्य जो है अपने गुरु श्री गोष्ठीपूर्ण के पास गए थे उनसे मंत्र लेने के लिए। जहाँ पर श्री रामानुजाचार्य रहते थे, वहाँ से गोष्ठीपूर्ण का स्थान 120 किलोमीटर की दूरी पर था, और पैदल चलकर श्री रामानुजाचार्य वहाँ पर गए उनसे मंत्र दीक्षा लेने के लिए। लेकिन गोष्ठीपूर्ण ने उनको लौटा दिया वापस कि भाई मैं आपको मंत्र दीक्षा नहीं दे सकता। 17 बार जो है रामानुजाचार्य इसी प्रकार गए और आए वहाँ से वापस। बिल्कुल यही प्रसंग हमें मिलता है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन चरित्र से, जहाँ पर वे बार बार गए थे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी के महाराज दीक्षा के पास दीक्षा के लिए। लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला कि मेरे में तो कोई योग्यता है नहीं, और ना ही मुझे चैतन्य महाप्रभु से आदेश प्राप्त हुआ है तुम्हें दीक्षा देने के लिए। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर भी लोकनाथ गोस्वामी के पास जब दीक्षा के लिए गए थे, तो लोकनाथ गोस्वामी जी ने भी उनको तुरंत ऐसी कोई दीक्षा प्रदान नहीं की थी। 1 साल तक नरोत्तम दास ठाकुर उनसे प्रार्थना करते रहे दीक्षा के लिए। तो 17 बार 240 किलोमीटर की यात्रा, 120 किलोमीटर जाना, 120 किलोमीटर आना, 17 बार ऐसे ही गए वो। और इवेंचुअली 18वीं बार जब गए तो गोष्ठीपूर्ण उनसे प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उनको मंत्र दीक्षा दी। और उन्होंने बोला, श्रील प्रभुपाद ने बताया जॉन लेनन और योको को कि गोष्ठीपूर्ण ने उनको बोला था कि ये सीक्रेट बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही गूढ़ मंत्र है, आप इसे किसी को बता नहीं सकते। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, जिसने इसको सुना, जिसने इसका उच्चारण किया, जप किया, वैकुंठ धाम प्रवेश करना निश्चित है उसके लिए। रामानुजाचार्य ने जब ये बात सुनी तो वो तुरंत वहाँ से बाहर निकले और
उन्होंने मंदिर की छत पे चढ़ के ज़ोर ज़ोर से उस मंत्र को बोलना शुरू कर दिया। भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग उस मंत्र को सुन रहे थे। तो जब गोष्ठी पूर्ण को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने श्री रामानुजाचार्य को बुलाया। उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें 17 बार मना किया, 18वीं बार मैंने तुम पे विश्वास करके ये मंत्र क्या दे दिया, तुमने 1 सेकंड में छत पे चढ़ के सबको तुमने चिल्ला चिल्ला के मंत्र बता दिया। तुम्हें पता है इस अपराध के कारण तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो श्री रामानुजाचार्य ने बोला कि मंत्र तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। इस मंत्र के प्रभाव से हज़ारों लोग, आपकी दया से ये मंत्र उन लोगों को प्रकट हो गया। जो भी इसको सुनेगा, जपेगा, वो वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाएगा। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे इस अपराध के कारण नरक जाना पड़ेगा तो मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ। जब श्री गोष्ठीपूर्ण ने इस बात को सुना तो बहुत ही द्रवित हो गए उनका हृदय, और उन्होंने श्री रामानुजाचार्य को गले लगाया और उनको बोला कि तुम मुझसे भी बड़े भक्त हो। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जो हमारा मंत्र है, ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन हम इसको सीक्रेट नहीं रखते। हम ज़ोर ज़ोर से बोलकर, ज़ोर ज़ोर से गाकर हम इस मंत्र का पूरे संसार में हम प्रचार करते हैं। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों, कोई और मंत्र क्यों नहीं? ये तो एक फूल की तरह है, ये तो एक फूल की तरह है। योको ने बोला कि किसी को गुलाब पसंद है और किसी को कोई और फूल पसंद है। श्रील प्रभुपाद ने बोला बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन अगर आप दोनों फूलों को अगर आपस में कंपेयर करोगे तो निश्चित रूप से गुलाब का फूल हमेशा उससे श्रेष्ठ ही माना जाएगा। इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, महामंत्र है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए और भगवान की सेवा में नियोजित होने के लिए। ये जो प्रसंग है, जो सारे भक्त वहाँ बैठे थे, वो सारे भक्त इस सिंपल और सब्लाइम, दिव्य इस एक्सप्लेनेशन से श्रील प्रभुपाद की, किस तरीके से श्रील प्रभुपाद ने इतनी सरलता से उनको एक्सप्लेन किया, उससे सारे भक्त अवाक हो गए एकदम कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण बात, इतनी गूढ़ रहस्य कोई कैसे इतनी सरलता से, इतनी सरल भाषा में किसी को, एक नए व्यक्ति को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। यही श्रील प्रभुपाद की दक्षता है, यही श्रील प्रभुपाद की दक्षता है। श्रील प्रभुपाद को एग्जैक्टली पता है कि किसको क्या बोलना है, किस व्यक्ति को क्या बोलने से क्या प्रभाव आएगा। जब मुकुंद प्रभु, गुरुदास प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, इन्होंने श्रील प्रभुपाद के लिए लेक्चर अरेंज किया था, लॉयर्स जहाँ पे लॉ के स्टूडेंट्स रहते थे, और श्रील प्रभुपाद वहाँ पे गए लॉ के स्टूडेंट्स को प्रचार करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बिल्कुल भी विचलित नहीं थे कि क्या बोलूँगा जाके। श्रील प्रभुपाद को एग्जैक्टली पता है मुझे क्या बोलना है। और जब श्रील प्रभुपाद वहाँ गए और श्रील प्रभुपाद पूरे घिरे हुए थे चारों तरफ से जो लॉ के स्टूडेंट से, और श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप लॉ तो पढ़ रहे हो और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग लॉ की इम्पोर्टेंस को समझते हो। जो कानून है उसको ऑब्ज़र्व करना, उसका पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भगवान का भी लॉ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अगर हम उस लॉ का, जो भगवान का कानून है, भगवान के रूल्स रेगुलेशन है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो इन 4 समस्याओं से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हम बाहर निकल पाएंगे। सारे जो लॉ के स्टूडेंट थे, श्रील प्रभुपाद की व्याख्या सुन के एकदम वहाँ पे फ्लैट हो गए वो लोग। और फिर श्रील प्रभुपाद ने जब भक्तों को कीर्तन करने के लिए कहा तो सारे भक्त ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर
नाच रहे थे, हरे कृष्ण कीर्तन में उन्होंने भाग लिया। श्रील प्रभुपाद को सोचना नहीं पड़ता था कि किसी प्रश्न का क्या उत्तर दूं। जैसे एक महिला रिपोर्टर थी, उन्होंने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आप लोग सिर क्यों मुंडाते हो, टांगों के जो बाल हैं उसको बल्कि साफ़ करना चाहिए, वो ज़्यादा सफाई की आवश्यकता है, सिर पे तो बाल अच्छे लगते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उसका तुरंत उत्तर दिया कि हम लोग वी वांट वार्म लेग्स एंड कूल हेड। ये ज़्यादा बेहतर है कि आपका दिमाग शांत हो, आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए। दिमाग में गर्मी होगी, परेशानी है, उल्टे सीधे काम व्यक्ति कर देगा। क्रोध में भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि क्रोध के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है उसको अच्छे बुरे की विवेक खत्म हो जाता है और उसका नाश हो जाता है। तो उस बात को श्रील प्रभुपाद ने कितनी सरलता से उनके सामने रखा कि हमारा जो सिद्धांत है कि आपकी टांगें गर्म रहनी चाहिए और दिमाग ठंडा रहना चाहिए, कितनी महत्वपूर्ण बात है। जब जॉन लेनन और योको जॉर्ज ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि जीवन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन का, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला लक्ष्य जानने से पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर हम लोग हैं कौन। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी कि हम लोग कौन हैं, तब तक आप जीवन के गोल के बारे में कैसे ही जान सकते हो। मुझे क्या करना है ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मैं हूँ कौन। अब फिर श्रील प्रभुपाद ने उनको एक्सप्लेन किया कि कैसे भगवान बोल रहे हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या, और ब्रह्म महद्योनिर अहम बीजा प्रदापिता। भागवतम के भगवद गीता के श्लोक को श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पर बताया कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि जितनी भी योनियाँ हैं वो सारी योनियों के अंदर जो है जितने भी जीव विचरण कर रहे हैं उनको उनका पिता मैं ही हूँ। वो बीज महद्योनिर भौतिक प्रकृति में वो बीज आरोपित करने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। तो जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी कि आखिर हम हैं कौन, तब तक हम लोग ये जान नहीं सकते, ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि आखिर हमारा कर्तव्य क्या है। तो श्रील प्रभुपाद इतनी दक्षता से, श्रील प्रभुपाद बिल्कुल रूट के अंदर जाकर जो श्रील प्रभुपाद बातों को एक्सप्लेन करते थे ताकि सामने वाला व्यक्ति बिना किसी को इंसल्ट किए बिल्कुल सरल भाव से एक्सप्लेन करना चीज़ों को और लोगों को भक्ति में जोड़ना, ये केवल श्रील प्रभुपाद ही के बस की बात थी। और कोई पता नहीं अगर प्रभुपाद नहीं होते तो कैसे भगवान कृष्ण का संदेश पूरी दुनिया में पहुंच पाता। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।